अगर आप यहाँ पर देखेंगे जो हमारा ये गद्यांश है, गद्यांश नंबर 6 हम कर रहे हैं, ठीक है। स्पेशली आपका यूपी एपीओ के लिए है, काफ़ी इम्पोर्टेंट है, ठीक है। और जो नए विद्यार्थी हैं आपको बता दें कि अगर बैच से ऐड होना चाहते हैं तो 7500110314 पर कॉल या व्हाट्सअप मैसेज कर सकते हैं। देखिएगा अब हम क्या करते हैं कि अब हम इसको अंडरलाइन करते हुए पढ़ते हुए चलिएगा, ठीक है। जैसे परिश्रम को सफलता की कुंजी माना गया है, मतलब जो परिश्रम है जो मनुष्य का एक वर्क लेवल होता है, मतलब परिश्रम क्या होता है, मेहनत करना, ठीक है। एक पॉजिटिव सकारात्मक में मेहनत करना, उसको उसकी सफलता की कुंजी माना गया है, जो परिश्रम है, ठीक है। अब देखिएगा जीवन में सफलता पुरुषार्थ से ही प्राप्त होती है, मतलब जीवन में जो सफलता प्राप्त होती है अर्थात सफलता का एक ही पैमाना है, वो क्या है, पुरुषार्थ, ठीक है। मतलब जो सफलता प्राप्त करने का पैमाना है वह क्या है, वह पुरुषार्थ है। क्या है, पुरुषार्थ है। फिर अगर हम बात करें पुरुषार्थ है, कहा भी गया है कि उद्योगी पुरुष सिंह का लक्ष्मी वरण करती है। आप देखिएगा जैसे ये गद्यांश है आपका, और इसमें ये वाली जो आपकी लाइन अगर हम देखें तो ऑलरेडी अंडरलाइन हो, मतलब रेखांकित है, ठीक है। ये वाली उद्योगी पुरुष सिंह का लक्ष्मी वर्ण करती है। उद्योगी मतलब जो इंडिजीनियस एक तरीके से कहा गया, मेहनती परिश्रमी उद्योगी, ठीक है। तो उनका क्या है, लक्ष्मी वर्ण करती है। अर्थात जो आप कह सकते हैं कि जो लक्ष्मी होती है या धन रूपी वस्तु होती है वह उद्योगी पुरुष के या मेहनती या परिश्रमी पुरुष के ही पास निवास करती है, ठीक है। अब देखिएगा जो भाग्यवादी है, फैटलिस्ट है, मतलब जो भाग्यवादी है वह क्या है, उन्हें कुछ नहीं मिलता। मतलब कुछ मनुष्य क्या होते हैं जीवन में भाग्य को लेकर बैठे रहते हैं कि भाग्य में होगा तो मिलेगा, ठीक है। जबकि अगर देखा जाए करीब से तो भाग्य कहीं ना कहीं वही है जो आप परिश्रम कर रहे हैं, उसका फ्यूचर या उसका भविष्य भाग्य ही है, ठीक है। मतलब जो आज आप कर रहे हैं कल को वही आपका भाग्य बनेगा, इस तरीके से। मतलब तो परिश्रम तो करना ज़रूरी है, परिश्रम करना ज़रूरी है। बिना परिश्रम के ये इस तरीके से बैठ जाए कि भाग्य में है तो मिल जाएगा, भाग्य में नौकरी है तो मिल जाएगी, तो वो तो कुछ नहीं है, ठीक है। तो जैसा आप आज अपने आप को प्रिपेयर करेंगे, अपने आप को एक सार्थक वे में लगाएंगे तो उसका फ्यूचर ही कल तैयार हो रहा है, ठीक है, भविष्य ही तैयार हो रहा है। तो कहने का तात्पर्य है कि भाग्यवादी अर्थात जो आप कह सकते हैं जो भाग्य पर निर्भर व्यक्ति होते हैं, ठीक है, भाग्य पर निर्भर व्यक्ति होते हैं, उनको जीवन में सफलता नहीं मिलती या उनको कुछ नहीं मिलता, ठीक है। गुड मॉर्निंग सभी को। अब देखिएगा वे हाथ पर हाथ धरे बैठे रह जाते हैं, मतलब वे क्या होते हैं कि अवसर के मतलब कि भाग्य के भरोसे अवसर को भी अपने निकालते रहते हैं, ठीक है। मतलब एक सामने अपॉर्चुनिटी है और अवसर है और उसको प्राप्त करने का भी जोखिम नहीं उठाते हैं, ठीक है। मतलब एक जोखिम हर कोई अपने कहें तो अपने फ्यूचर के लिए अपने कर्म के प्रति सजग है, मतलब किस तरीके से भविष्य जो है हमारा वह अच्छा हो, ठीक है। तो कहीं ना कहीं अगर हाथ पे हाथ धरे बैठेंगे तो क्या होगा, मतलब सारे अवसर हाथ से निकल जाएंगे, ठीक है। अगर हम यूं ही भाग्य के भरोसे बैठे रहेंगे तो क्या होगा, कहीं ना कहीं आपके सारे अवसर हाथ से निकल जाएंगे, ठीक है। अवसर उनके सामने से निकल जाता है। भाग्य कठिन परिश्रम का ही दूसरा नाम है। भाग्य मतलब ये बताने की कोशिश की गई है जो कठिन परिश्रम है, जो कठिन परिश्रम आप कर रहे हैं आज जो कर रहे हैं वही भाग्य का दूसरा नाम है, ठीक है। आपने जो भी एग्ज़ाम दिए अभी तक, कुछ विद्यार्थी ऐसे होंगे काफ़ी 2-3 या 4-5 एग्ज़ाम दे चुके होंगे, अदर स्टेट के भी दे चुके होंगे, लेकिन वो कहीं ना कहीं बाहर हो रहे होंगे, मेंस में बाहर हो रहे होंगे। तो मेहनत तो की है, एफर्ट तो लगाया है, ठीक है, कोशिश पूरी की है। अब ये थोड़ा कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कमी रह गई होगी, ठीक है। तो कहीं ना कहीं थोड़ा भाग्य जो अब आपका भाग्य है वो तभी है जब आपने पिछली परीक्षाओं में ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत की, तभी आप वहाँ तक पहुँचे। अगर ये सोचकर करते कि भाग्य में है तो हो जाएगा, तो इस तरीके से तो होगा नहीं, ठीक है। भाग्य में तो हिंदी का नॉर्मल पेपर है, अगर इसको ना करेंगे पास तो हो जाएंगे, पास तो नॉर्मल हो ही जाएंगे, लेकिन वो चीज़ है कि फिर आपको कुछ बड़ा अचीव करना है तो फिर उसके लिए मेहनत तो करनी पड़ेगी। तो यही है कि जब भी तो भाग्य बनता है, 80 प्लस में जब भी तो भाग्य बनता है,
और वो जब आप क्लास कर रहे हैं तभी बनता है, ठीक है। नॉर्मली सब करेंगे इसमें 50 से 60 स्कोर, ठीक है, ये लिख के रख लीजिएगा आप। नॉर्मली सब करते हैं हिंदी में 50 से 60। कोई ज़्यादा इंग्लिश मीडियम वाला है, ठीक है, वो उसको थोड़ा सा टिपिकल भी हो जाता है पास करना भी, लेकिन नॉर्मली आप देखेंगे तो 50 से 60 स्कोर हर कोई कर लेता है, एवरेज स्कोर। लेकिन जो मेन बात है, जो आपका मार्क्स को बढ़ाता है, ठीक है, 80+ आप अच्छे से कर लेंगे तो वो बहुत है, ठीक है। कोशिश ज़्यादा की रहनी चाहिए, ठीक है। अब जब आपको सारी कलाएं धीरे धीरे आ रही हैं कि किस तरीके से हमको आपका गद्यांश का भावार्थ लिखना है, किस तरीके से उसका हम मतलब कि शीर्षक लिखेंगे, किस तरीके से हम रेखांकित लाइन की व्याख्या करेंगे, तो फिर आपके मार्क्स जो है वो कहाँ कटेंगे, ठीक है। मान लीजिए 10 नंबर का है, तो अगर आपने सही सही करके इस तरीके से लिखा है तो आपको उम्मीद है कि कम से कम 8 नंबर तो मिलेंगे ही, ठीक है। वैसे ये एवरेज जो रहता है गद्यांश का वह 6 से 7 का रहता है, ठीक है, 6 से 7 नंबर, ठीक है। लेकिन अगर आप अच्छा लिखते हैं तो 8+ भी ला सकते हैं, मतलब 8 नंबर तो बहुत हो जाते हैं इसमें, ठीक है। ये तो फिर देखिएगा इसमें आपका जैसे भाग्य कठिन परिश्रम का ही दूसरा नाम है, जो भाग्य है आपका कठिन परिश्रम का ही दूसरा नाम है। इस पर थोड़ा सा प्रकाश डाला गया है कि भाग्य वाग्य कुछ नहीं है, जो कठिन परिश्रम आज आप कर रहे हैं, जो आप मेहनत आज कर रहे हैं, लगन से मेहनत कर रहे हैं, वही आपका किस्मत, मतलब आगे बोलते हैं ना किस्मत बन जाती है, वही किस्मत होती है, ठीक है। सॉरी, तो वही आपकी किस्मत होती है, वही आपका भाग्य होता है, ठीक है। प्रकृति को ही देखिए, प्रकृति अर्थात नेचर, सारे जड़ चेतन अपने कार्य में लगे रहते हैं। जो भी प्रकृति में जड़ चेतन, ठीक है, जो भी पौधे वृक्ष हैं सभी अपने अपने कार्य में लगे हुए हैं। कोई अपना कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब कर रहे हैं, उसको अवशोषित कर रहे हैं, और ऑक्सीजन को प्रोड्यूस कर रहे हैं। बहुत से ऐसे हैं कि जो जहरीली गैस हैं उनको अवशोषित करते हैं। मतलब कि कुल मिला के कोई ना कोई प्रकृति में अपने जो हमारा नेचर है, ठीक है, जो प्रकृति का एक सुंदर हमारा पृथ्वी पर दिया गया एक वर्णन है, मतलब उसमें जो भी चीज़ आती है कोई ना कोई अपने कार्य में अलग अलग तरीके से लगा हुआ है, ठीक है। चींटी को पल भर चैन नहीं, चींटी को भी पल भर चैन नहीं है, अर्थात जो चींटी होती है मतलब अपने परिश्रम में लगी ही रहती है। आपने भी देखा होगा चींटी के ऊपर तो काफ़ी कहानी है, मतलब कि अपने वजन से ज़्यादा, कई गुना ज़्यादा वजन का ले जाने का उसमें साहस होता है। तो वो भी अपने भविष्य के लिए चिंतित रहती है कि बारिश के मौसम में अगर अभी ये परिश्रम नहीं किया गया तो बारिश के मौसम में कैसे खाना पीना होगा, सब स्टोर करके रखते हैं। मतलब कहने का ये है कि प्रकृति में हर कोई अपने जो भी प्रकृति में हैं, जीव जंतु पशु पक्षी कीड़े मकोड़े, सब अपने अपने कार्य में संलग्न हैं, लगे हुए हैं, ठीक है। क्यों लगे हुए हैं? कि उन्हें पता है कि आज कल का भविष्य आज की मेहनत पर निर्भर है। कल का भविष्य किस पर निर्भर है? आज की मेहनत पर, ठीक है। जो आज आप परिश्रम करेंगे वही कल का भविष्य होगा। मधुमक्खी जाने कितनी लंबी यात्रा कर बूंद बूंद मधु जुटाती है। मधु मतलब शहद, जो बी होती है, ठीक है, बी यानी कि 20 मधुमक्खियाँ जो होती हैं। अब आपने देखा होगा कि मधुमक्खियाँ जो होती हैं काफ़ी लंबा सफ़र तय करती हैं। मतलब ये नहीं कि जहाँ पर है वो, जहाँ पर उनका मतलब स्थान है रहने का, छत्ता टाइप जो होता है बना हुआ, ठीक है, वो ये नहीं कि वहीं से उनको शहद मिल जाता है। कई कई किलोमीटर की उनको भी यात्रा करनी पड़ती है। तो संदेश किधर की तरफ जा रहा है? संदेश जा रहा है आपका परिश्रम की तरफ, कि परिश्रम तो ज़रूरी है, ठीक है, कुल मिला के। फिर है मुर्गे को सुबह बांग लगानी है, अर्थात मुर्गे में ही मुर्गा मतलब जो होते हैं मुर्गे, ठीक है, उनको भी क्या लगानी? बांग। बांग मतलब सुबह ही, अर्ली मॉर्निंग, वह भी अपनी आवाज़ में बोलते हैं। मनुष्य को बुद्धि, फिर मनुष्य को बुद्धि मिली है, विवेक मिला है, निठल्ला बैठे तो सफलता की कामना करना व्यर्थ है। अर्थात अब इन सबसे परे, अब जो भी चीज़ें दी गई हैं उन सबसे परे सर्वोपरि सर्वश्रेष्ठ कौन है पृथ्वी जगत पर? मनुष्य है, ठीक है। अब इनसे अगर हम परे देखें तो मनुष्य तो बुद्धि उसको मिली है, सोचने समझने की तार्किक क्षमता उसके अंदर है। तो फिर अगर वो नियर्थ मतलब अगर वो ऐसे हाथ पे हाथ धरे बैठे या कुछ ना करे तो वह उसके लिए क्या होगा? वह मतलब सफलता की कामना अगर रखता है, अगर वह मतलब अपनी बुलंदियों को छूना की कामना रखता है तो फिर वह व्यर्थ है, ठीक है, फिर वह व्यर्थ है। तो इस तरीके से आपने देखा कि इसका कुछ अर्थ कहीं ना कहीं आप इसका कमेंट करके बताएं। हालांकि आपने शीर्षक देख लिया होगा, लेकिन फिर भी जो आपके मन में हो रहा है शीर्षक, ठीक है, आपने देखा इसमें, तो आप मेरे को कमेंट करके बताएं इसका शीर्षक
आप क्या बना सकते हैं, ठीक है। हो सकता है कि आपका शीर्षक थोड़ा अलग हो, तो आप बता दीजिए आपका शीर्षक क्या हो सकता है। अब आप खुद ही समझ गए होंगे कि इसके इर्द गिर्द सारी बातें हो रही हैं। क्या इसमें मूल बिंदु आपको दिखाई दे रहा है, मूल जो इसमें है, जो रूप है, उसका वर्णन चारों तरफ, मतलब जो बातें की गई हैं वो किस बिंदु के चारों तरफ बातें की गई हैं। उदाहरण मधुमक्खी का भी दिया गया है, उदाहरण चींटी का भी दिया गया है, उदाहरण मनुष्य का भी दिया गया है। तो कहीं ना कहीं उदाहरणों के स्वरूप में एक मेन जो पॉइंट है उसको दर्शाने की कोशिश की गई है, ठीक है। जो मेन बिंदु है उसको ही व्याख्यान किया गया है अलग अलग स्वरूप में। अब आप मेरे को ये बताएं पहले कि इसका आप शीर्षक क्या बना सकते हैं, इसका शीर्षक आप क्या लिख सकते हैं, ये बताएं कमेंट करके, ठीक है। जो सामने आपके गद्यांश है, काफ़ी मतलब ये है कि 6 गद्यांश हो गए हैं, तो मतलब आपको थोड़ी थोड़ी कला विकसित हो रही होगी लिखने की और समझने की, ठीक है। तो अब आप बताएं इसमें आप गद्यांश का शीर्षक क्या लिखेंगे। फिर हम इसके शीर्षक पर चलेंगे और फिर जो गद्यांश का भावार्थ इसमें लिखा है उसको देखेंगे, और फिर जो रेखांकित लाइन का भावार्थ, सॉरी ये भावार्थ नहीं होगा, ठीक है, रेखांकित लाइन की व्याख्या होगी। रेखांकित लाइन की व्याख्या होती है, ठीक है, रेखांकित लाइन की व्याख्या ये होती है। तो आप कमेंट करें पहले कि आप इसका शीर्षक क्या लिख सकते हैं, आप इसका शीर्षक क्या लिख सकते हैं, फटाफट से कमेंट करें। शीर्षक लिखने की कोशिश करें फटाफट से। समझ में नहीं आया क्या, शीर्षक आप लोग लिख नहीं रहे हैं? अच्छा, अर्चिता सिंह, परिश्रम ही सफलता की कुंजी अच्छा है। ये तो आपने कल वाली बात कर दी जो हम बताने की कोशिश कर रहे थे आपको, वो आपने शायद सुनी नहीं, मतलब ध्यान से, ठीक है। उसको आपने सही करके मैनिपुलेट नहीं किया शायद अपने माइंड में। हमने बताया था कि जब शीर्षक आप लिखते हैं ना, शीर्षक तो वो 2-3 शब्दों में तो हो गई, मतलब 4 शब्दों में, लेकिन उसके बाद है, था, ये इस तरह के शब्द नहीं लिखने, ठीक है। परिश्रम का महत्व, सिद्धार्थ द्विवेदी जी, परिश्रम का महत्व, चलिए ये भी सही है। परिश्रम सफलता की कुंजी, इस तरीके से लिख दीजिएगा। एक पूर्ण विराम वगैरह है, इस तरीके से नहीं बताना उसमें कुछ भी, ठीक है, कि परिश्रम ही सफलता की कुंजी है, इस तरीके से, ठीक है, ये नहीं, इस तरीके से। पायल चौधरी जी, परिश्रम सफलता की कुंजी, बिल्कुल। अब देखो पायल चौधरी जी ने थोड़ा सा इसमें, अर्चिता सिंह, ओके, पायल चौधरी जी ने ना परिश्रम शब्द को थोड़ा सा, मतलब जो हमारा उद्धरण या अवतरण चिन्ह होता है परिश्रम, ठीक है, इसको इस तरीके से, जो भी आपको शीर्षक लगे ना, परिश्रम सफलता की कुंजी, सफलता की कुंजी, ठीक है, ये आपने लिख दिया। इसको थोड़ा सा कोमे में, सिंगल वाले कोमे में इसको आपने अंडरलाइन कर दिया, और ये इस तरीके से, ठीक है। तो है वगैरह ना लिखें, ठीक है, परिश्रम सफलता की कुंजी। अब ये इस तरीके से शीर्षक लिखने की कोशिश करेंगे आप लोग भी, ठीक है। परिश्रम ही जीवन, हाँ नहीं जीवन है, अच्छा प्रीति जी, परिश्रम ही जीवन है, थोड़ा हट जाएगा वो, थोड़ा जीवन तो मतलब भविष्य के, परिश्रम तो आप जो कर रहे हैं वह आपका भविष्य है कायदे में, ठीक है। जीवन भी वही बनता है, लेकिन थोड़ा सा परिश्रम सफलता की कुंजी, या परिश्रम का दूसरा रूप, या आप कहेंगे परिश्रम का दूसरा रूप सफलता, ठीक है। तो ये इस तरीके से, जैसे आप कोई भी पहले भी गद्यांश है तो जो उसमें मेन शब्द होता है चरित्र, चरित्र का महत्व, तो ये कोशिश करें, जैसे चरित्र है तो इसको सिंगल कोमा में इस तरीके से, और अंडरलाइन का महत्व, इसमें आप 4 चांद लगा देंगे, और ठीक है, इसमें आप 4 चांद लगा देंगे। महत्व हमेशा इस तरीके से लिखा जाता है, ये वाला तय भी लगता है, ये नहीं, ये वाला गलत हो जाएगा, कभी यहाँ पे ऐसे लिखे, ठीक है। महत्व, ये आधा तय वाला, एक वाला गलत होता है, आधा तय और हल्का सा और एक तय लगा देंगे, महत्व, ठीक है। तो कहने का तात्पर्य है कि शब्दों को भी समझते हुए चलिएगा, यहीं से शब्द शुद्धि अशुद्धि इस तरीके से ही बनते हैं, ठीक है। तो आपने देखा चरित्र का महत्व, परिश्रम सफलता की कुंजी है, इस गद्यांश का तो यह हो गया, ठीक है। इस आप बात को ना कहीं पर नोट भी कर लीजिएगा, मतलब आप समझदार हैं खुद ही, जब भी शीर्षक लिखेंगे तो ये शीर्षक का मुख्य शब्द है, या आपको लग रहा 2-3 शब्द पूरे ही शीर्षक में है, तो उसको ना सिंगल कोमा जरूर दीजिए, ठीक है। उसको सिंगल कोमा अवतरण चिन्ह आप जिसको बोलते हैं उसमें इस तरीके से उसको बांध दीजिए, ठीक है। एक शब्द है, कोई ऑथेंटिक शब्द है तो उसको एक शब्द को ही ले लीजिए। चलिए
अब जैसा कि अगर हम बात करें आपका, ये हमने देखा इसमें शीर्षक, पहले इसमें शीर्षक पूछा हमसे, और अब जो पूछ रहा है उसको देख लेते हैं। अब हमसे पूछ रहा है ये, 1 मिनट रुकेगा आप लोग। शीर्षक आपने लिख दिया, जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है परिश्रम सफलता की कुंजी, ठीक है। अब जैसे खा नंबर हो जाए, भावार्थ लिखें, गद्यांश का भावार्थ। भावार्थ आप कितने शब्दों में लिखते हैं, कितनी लाइनों में लिखते हैं? जो दिए गए शब्द हैं या लाइन है उनका आप हाफ कर लीजिए। उनका कितना कर लीजिए? हाफ, यानी कि 1/2, आधा कर लीजिए उसका, ठीक है, आधा कर लीजिए। सिंपल वे में कहें तो जो भी आपकी लाइन है, जैसे 5 लाइन है तो लगभग 2.5 लाइन, 5 लाइन में जितने शब्द हैं उसके आधे, बात एक ही है, ठीक है। लाइन से थोड़ा आसान पड़ जाता है, क्योंकि लाइनिंग आप करेंगे तो लाइन से क्या होगा कि लाइन से आप शब्दों पर गिनने वाला जो समय है वह बच जाएगा, डायरेक्ट लाइन से आप जल्दी इसको पकड़ लेंगे, ठीक है। तो ये आपको पता ही है, परिश्रम डॉट 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 इस तरीके से लिखते हैं, ये वाला स्लैश नहीं लगाएंगे, ठीक है, जो स्लैश होता है उसको नहीं लगाएंगे, ये इस तरीके से डॉट। और जहाँ एक बात और थोड़ी सी, बहुत ही आप कहेंगे कॉमन, मतलब बहुत ही नॉर्मल सी बात है कि जहाँ पर ये परिश्रम हुआ, मान लीजिए मैंने लिखा परिश्रम, ठीक है, परिश्रम, तो अब ये नहीं है कि मैं बीच में से डॉट डॉट लगाऊंगा, जहाँ पर ये मैं का नीचे निचला वाला सिरा है ना, वहीं से डॉट डॉट लगाना शुरू कर दीजिए, वहीं से, और क्या है, ठीक है, इस तरीके से। ये नहीं कि आप परिश्रम यहाँ पर मतलब लिख रहे हैं परिश्रम और बीच में से इस तरीके से, ये गलत है, या बीच में डैश डैश, ये भी गलत है। जहाँ पर परिश्रम का ये मैं नीचे वाला हिस्सा ना, वहीं से डॉट डॉट शुरू करेंगे, इसमें और रचनात्मकता आपको दिखाई देगी सामने वाले को, ठीक है। कुल मिलाकर जितनी रचनात्मकता हो सकती है, जितनी आपकी इसमें आपकी मतलब कह सकते हैं कि एक होता है वर्ड इंग्लिश का, चलो वो याद नहीं आ रहा है, लेकिन जितनी आप इसमें अपनी तरफ से इसको बिल्कुल एक कह सकते हैं कि अच्छा बना सकते हैं, वो आप पूरी कोशिश करेंगे, ठीक है, वो आप पूरी कोशिश करेंगे, ठीक है, वो आप पूरी कोशिश करेंगे। तो ये हुआ, और फिर इसका भावार्थ है, फिर इसका भावार्थ है, ठीक है। भावार्थ में क्या है कि परिश्रम के द्वारा ही सफलता प्राप्त की जा सकती है। भाग्यवादी मनुष्य अवसर का सदुपयोग नहीं करते, जिसके कारण उन्हें कुछ भी प्राप्त नहीं होता। अब देखिएगा इसमें जैसे भाग्यवादी हैं, आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि भाग्य पर निर्भर व्यक्ति, ठीक है। भाग्यवादी शब्द जैसा आपको लग रहा है कि अगर ये आ रहा है, ऊपर भी दिया गया है, तो आप लिख दिए भाग्य पर निर्भर मनुष्य या व्यक्ति अवसर का सदुपयोग नहीं करते, जिसके कारण उन्हें कुछ भी प्राप्त नहीं होता। जिसके कारण क्या होता है, उनके हाथ खाली रह जाते हैं किसी भी अवसर से, ठीक है। प्रकृति में परिश्रम अनिवार्य है, बिल्कुल ठीक है। मनुष्य की परिश्रम करने तथा अपनी बुद्धि विवेक का प्रयोग करके सफलता प्राप्त कर सकता है। सॉरी, मनुष्य परिश्रम करके, करने नहीं करके, ठीक है। तो मनुष्य परिश्रम करके तथा अपनी बुद्धि विवेक का प्रयोग करके सफलता प्राप्त कर सकता है। तो इसमें सारी बातों का जिक्र भी नहीं किया गया। जो आपका स्टेटमेंट या रेखांकित लाइन थी, उद्योगी पुरुषी, इस तरीके से कुछ लाइन थी, तो उसको क्या है, उसको ज़्यादा भी आपका यहाँ पर सारी लाइनों को तो हम व्याख्यान नहीं कर सकते, तो आधे स्वरूप में हमें उसको लिखना है, इसलिए आधे शब्दों में लिखेंगे, तो ज़्यादा हर लाइन को भी नहीं लिख सकते। तो कुछ चीज़ें हैं जो थोड़ी स्किप भी करनी पड़ती हैं, जो लग रहा है कि हाँ इसका कोई व्याख्यान करने की ज़रूरत नहीं है, उसको छोड़ना ही पड़ता है, ठीक है। अब जैसे कि रेखांकित लाइन का भाव या अर्थ, यहाँ पर थोड़ा सा ये मिस्टेक हुआ है, ये भावार्थ नहीं होता। रेखांकित लाइन का या तो आशय बोलता है वो, ठीक है, क्या बोलता है, आशय, या बोलता है अर्थ, ठीक है, आशय या अर्थ, ठीक है, आशय या अर्थ बोलता है। अब जैसे रेखांकित लाइन का अर्थ, इस रेखांकित लाइन का आशय है कि मेहनती पुरुषों के पास ही धन रूपी लक्ष्मी का वास होता है। यानी कि अगर आप इसको सीधे और शब्दों में थोड़ा सा इसको फॉर्मल कर दें, मतलब वो नॉर्मल कर दें, कि जो मेहनती पुरुष अर्थात परिश्रमी पुरुष होते हैं, उनके पास ही धन का जो अथक भंडार होता है, ठीक है। सर इस तरह लिख सकते हैं क्या, केवल भाग्य भरोसे रहने वाले व्यक्ति सफलता प्राप्त नहीं कर पाते हैं, पायल चौधरी जी। बिल्कुल हाँ, ठीक है, बिल्कुल ठीक है, ठीक है। आप भाग्यवादी की जगह भाग्य के भरोसे, ठीक है, इस तरीके से लिख सकते हैं, कोई परेशानी नहीं है। बस ये है कि जो सेंटेंस है, जो वक्त जो दिया गया है गद्यांश,
उसका अर्थ ना बदलें। आप शब्दों को तो बेशक बदल दें लेकिन अर्थ नहीं बदलना चाहिए, ठीक है। तो रेखांकित लाइन का आपने अर्थ देख लिया और इसका आशय मतलब क्या है यह भी देख लिया। तो ये फिलहाल तो आपके जो गद्यांश हैं वह आपके 6 गद्यांश हुए हैं, ठीक है। ये 6 गद्यांश हुए हैं और बाकी इसमें जो कल आपको कुछ पॉइंट डाले हैं, ठीक है, मैं उसका थोड़ा सा रिवीजन करा देता हूँ। ये शब्दावली कुछ इस तरीके से चलती रहेगी, मिसलिनियस, ठीक है, मिसलिनियस। इसमें यह ना सोचें कुछ मतलब मिल जाएगा आपको कंटेंट भी, लेकिन जो चीज़ें हैं वो चलती रहेंगी। अब वोकेबलरी थोड़ा रिवीजन कर लेते हैं, ठीक है, वोकेबलरी को रिवीजन करते हैं थोड़ा सा।